जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि हमने राजस्थान सामान्य ज्ञान की एक टेस्ट सीरीज आरंभ कर रखी है, जिसमें राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तकें हैं वहाँ से आपको एमसीक्यू दिए जा रहे हैं। क्लास 6 की स्टार्ट है, क्लास 8 की पूरी हो गई है। क्लास 6 में आज हमारा जो 7वां लेसन था जल संसाधन और संरक्षण है, उसमें नदियों का वीडियो आपको भेज दिया गया है। और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 से कि नदी घाटी परियोजना को नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा किसने दी। नदी घाटियों को या नदी घाटी को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा किसने दी। महात्मा गांधी ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो देखिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन नदी घाटी परियोजनाओं के महत्व को देखते हुए इनको आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी। क्वेश्चन नंबर 40 है, राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में है। तो मैंने आपको जब चंबल नदी पढ़ाई थी उस समय कहा था कि चंबल नदी पर या चंबल परियोजना पर 4 बांध बने हुए हैं, जिसमें एक गांधी सागर बांध है जो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। 1960 में बना था और ये इस परियोजना का सबसे बड़ा बांध है। दूसरा बांध था जैसे यानी राणा प्रताप सागर बांध। तो राणा प्रताप सागर बांध है, इस बांध का निर्माण 1960 के अंदर हुआ। रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के समीप हुआ। रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के समीप ये बना हुआ है। एक जवाहर सागर और कोटा बैराज भी है इसी पर, जो बोरवास गांव कोटा के अंदर बना हुआ है। और ये जो चंबल परियोजना है ये राजस्थान की और मध्य प्रदेश की, जो चंबल परियोजना है ये राजस्थान की और एमपी की दोनों की एक संयुक्त परियोजना है। इसमें दोनों का 50-50% हिस्सा है। और इस परियोजना से ये दोनों राज्य जल विद्युत एवं सिंचाई की सुविधाएं ले रहे हैं। इनसे लगभग 360 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में है। चित्तौड़गढ़ में है। अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर बांध कौन सी नदी पर है। तो चंबल नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 42 है, चंबल परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की है, 50-50%। क्वेश्चन नंबर 43, माही बजाज सागर परियोजना किस जिले में है। तो मैं आपको बता दूं कि माही बजाज सागर परियोजना है ये बांसवाड़ा में
माही नदी पर बनी हुई है। याद रखना कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। और बांसवाड़ा में भी माही नदी पर है। दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, राजस्थान और गुजरात की। राजस्थान और गुजरात इस परियोजना के माध्यम से सिंचाई का जल, विद्युत और पेयजल सुविधाएं ले रहे हैं। इस माही नदी पर 3 बांध बने हुए हैं। 3 बांध हैं, जिसमें एक बांध राजस्थान के अंदर है, जिसका नाम माही बजाज सागर बांध है, जो बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है। और 2 बांध गुजरात में हैं। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। माही बजाज सागर परियोजना किस जिले में है? बांसवाड़ा में। क्वेश्चन नंबर 44, माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान के अलावा कौन से राज्य को सिंचाई, जल विद्युत एवं पेयजल की आपूर्ति करती है? तो ये करती है किसको? माही नदी राजस्थान के अलावा गुजरात को करती है। यहाँ पर ऑप्शन देना भूल गया, तो आप याद रखें, ये गुजरात को अपनी सुविधाएं प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 45 से माही बजाज सागर परियोजना कौन सी नदी पर है? तो अभी मैंने बताया माही नदी पर है। अगला, माही बजाज सागर परियोजना कौन से 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। अगली है बिशुलपुर परियोजना। देखिए, बिशुलपुर परियोजना है, ये टोंक जिले के अंदर एक गांव है, एक नगर है। पहले नगर बता दूं, वो है टोडा राय सिंह नगर। और इस टोडा राय सिंह नगर के अंदर एक गांव है, बिशलपुर गांव। बिशलपुर गांव है। इस गांव के अंदर बनास नदी के ऊपर ये परियोजना बनी हुई है। और इससे जयपुर, अजमेर और टोंक को जलापूर्ति प्रदान की जाती है। आइए हम प्रश्न करते हैं अब कि बिशुलपुर परियोजना किस जिले में है? तो बिशुलपुर परियोजना टोंक जिले में है। और ये माही नदी पर बनी हुई है। तो 47 में द, 48 में ए। आगे है सरदार सरोवर परियोजना। अब सुन लीजिए, सरदार सरोवर परियोजना 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कितने राज्यों की? 4 की, जिसमें गुजरात आता है, मध्य प्रदेश आता है, महाराष्ट्र आता है और राजस्थान आता है। और इस परियोजना का निर्माण है वो गुजरात के अंदर नर्मदा नदी के ऊपर किया गया है। और इससे बाड़मेर जालोर को सिंचाई एवं पेयजल आपूर्ति होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों में की संयुक्त परियोजना है? तो 4 राज्य मैंने बताए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 50 है कि सरदार सरोवर परियोजना से किन 2 जिलों में
सिंचाई एवं पेयजल की आपूर्ति होती है। यानी राजस्थान के अंदर ये पूछा है, या यूं कहूं कि ये राजस्थान के संदर्भ में पूछना चाह रहा है कि सरदार सरोवर परियोजना से राजस्थान के किन दो जिलों को सिंचाई एवं पेयजल की आपूर्ति होती है। तो ये बाड़मेर और जैसलमेर को, बाड़मेर और जैसलमेर को होती है। क्वेश्चन नंबर 51 बड़ा शानदार प्रश्न है, निम्न में से सुमेल है। तो देखिए, पहला है जुवाई परियोजना, जुवाई नदी पर है और पाली जिले में, बिल्कुल सही है। दूसरा, सोम कमला अंबा परियोजना डूंगरपुर के अंदर है, बिल्कुल सही है। तीसरा, जाखम परियोजना जाखम नदी पर है और प्रतापगढ़ जिले में, बिल्कुल सही है। चौथा, मानसी वाकल उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। तो इससे तो लगता है कि चारों ऑप्शन ही सही हैं, तो पांचवा ऑप्शन हो जाएगा इसमें उपयुक्त सभी। ये थे राजस्थान की परियोजनाओं को लेकर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब हम बात करते हैं झीलों के बारे में। झीलों में राजसमंद जिले के किस भाग को नौ चौकी भी कहा जाता है? राजसमंद जिले के किस भाग को नौ चौकी भी कहा जाता है भाई? पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, दक्षिणी भाग, उत्तरी भाग। तो जो राजसमंद का उत्तरी भाग है, राजसमंद जिले का उत्तरी जो भाग है, इस भाग को नौ चौकी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं? बच्चे बच्चे को आता है, झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जयसमंद झील के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जयसमंद झील के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, कौन सा कथन है वो असत्य है। पहला कथन है, इसका निर्माण मेवाड़ महाराणा जगत सिंह ने करवाया था। पहला ही गलत आ गया, पहला ही गलत आ गया। मैं आपको बता दूं, मेवाड़ के महाराणा जय सिंह के द्वारा इसका निर्माण 1687 से 1691 के बीच में हुआ, गोमती नदी पर हुआ, और ये विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। तो ये तीन तो सही है, ए गलत है। जयसमंद झील का निर्माण मेवाड़ महाराणा जयसिंह के द्वारा 1687 से 1691 के बीच गोमती नदी पर किया गया, और जयसमंद झील विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन नंबर 55 है, राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील कौन सी है? नक्की झील, पिछोला झील, गड़ीसर झील, बालसमंद झील। तो वो है नक्की झील। कौन सी होगी? नक्की झील। अगला है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मानव निर्मित झील। अभी मैंने बताया जयसमंद झील, जिनका निर्माण महाराणा जयसिंह के द्वारा हुआ, गोमती नदी पर हुआ, यही है वो जयसमंद झील। क्वेश्चन नंबर
57 है, निम्न में से एक अलग झील है। सांबर, पंचभद्रा, डीडवाना, पिछोला। इसमें सांबर, पंचभद्रा, डीडवाना ये तीनों ही खारे पानी की झील हैं, लेकिन पिछोला है वो एक मीठे पानी की झील है। तो इसमें द ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेल नहीं है? गेप सागर झील, डूंगरपुर, बिल्कुल गेप डूंगर में दिया जा रहा है। राजसमंद झील, राजसमंद, बिल्कुल इधर भी राज है, इधर भी राज है। सिल्लीसेड, सिल्लीसेड झील अजमेर में नहीं है भाई। सिल्लीसेड झील तो उस जिले के अंदर है जिस जिले के कोई भी मात्रा नहीं लगती है। उस जिले का नाम है अलवर। उस जिले का नाम है अलवर। तो ये अलवर में है, तो इसमें स ऑप्शन होगा। और कोलायत झील है वो बीकानेर के अंदर है। कोलायत झील बीकानेर में है, तो 58 में स ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्न में से कौन सी झील जोधपुर में नहीं है? इनमें 3 जोधपुर में है, एक जोधपुर में नहीं है। तो जैसे बालसमंद, ये तो जोधपुर के अंदर है, बालसमंद जोधपुर में है। कायलाना जोधपुर में है। उमेद सागर है, ये भी जोधपुर के अंदर है, लेकिन गड़ीसर जोधपुर में नहीं है। गड़ीसर कहाँ है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो 59 में द आएगा। क्वेश्चन नंबर 60, वर्षा जल रोक कर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने हेतु बनाई गई संरचना कहलाती है? टांका, खड़ीन, जोहड़, बांध। वर्षा जल को रोककर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के लिए जो संरचना बनाई जाती है, वैसे तो सारी हैं, लेकिन जोहड़ है वो सबसे ज़्यादा सही है। तो 60 में द आएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना है? टांका, खड़ीन, जोहड़, बांध। तो पश्चिमी राजस्थान में इस संरचना को कहते हैं, ब ऑप्शन आएगा, यानी इसे कहते हैं खड़ीन। क्वेश्चन नंबर 62 है, पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण हेतु घर में बनाई गई कुएं नुमा संरचना कहलाती है? तो उसको कहते हैं, यानी टांका। क्या कहते हैं? टांका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, जाना सागर, स्वरूप सागर, रंग सागर, गोवर्धन, ये झील कहाँ स्थित है भाई? इतनी सारी, तो झीलों की नगरी उदयपुर है, तो ये सारी झील कहाँ होंगी? उदयपुर में। अगला, आना सागर झील कहाँ है? तो आना सागर झील, आना यहाँ आ है, तो आप ऐसे याद कर लो, ए आ, ए अजमेर, आ आना सागर। तो आना सागर है वो अजमेर में है। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्न में से, यानी खारे पानी की झील है, तो मेरे हिसाब से तो ये भी खारे पानी की है, ये भी खारे पानी की है, ये भी, यानी बीकानेर में लूणकरणसर, जैसलमेर में पोखरण, जोधपुर में फलोदी, तीनों ही खारे पानी की झील हैं। 65 में द आएगा। क्वेश्चन नंबर है 66 से, वर्तमान में जल संरक्षण की
नई तकनीकी हैं। रूप टॉप जल संचयन, रूप टॉप है जल संचयन, वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये दोनों ही क्या हैं, वर्तमान में जल संरक्षण की महत्वपूर्ण तकनीकी मानी जाती हैं। तो ये थे इस क्वेश्चन के, इस लेसन के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जिसमें लेसन होगा 8, आजीविका के मुख्य स्रोत।